अप्रैल 2023 में गोचर में गुरु मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर उनकी युति होगी इस ब्रह्मांड के सबसे पापी ग्रह राहु के साथ में। गोचर में गुरु और राहु का ये योग देश और दुनिया पर किस तरह के प्रभाव डालने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, गुरु और राहु की युति गोचर में बने या किसी जन्म कुंडली में बने, ये अपने आप में एक विशेष योग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो युति है वो नव ग्रहों में दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की युति है। दो सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। नव ग्रहों में शनि, गुरु और राहु, ये तीन स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और इन तीन ग्रहों को आधार बनाकर ही किसी जन्म कुंडली का पूरा फलित किया जाता है। और गोचर में जब भी इन स्लो मूविंग प्लैनेट्स की कोई स्थिति बदलती है तो वो निश्चित तौर पर देश दुनिया को प्रभावित करती है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इनके कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे परिणाम देश दुनिया और हर व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। गुरु और राहु की युति तो अपने आप में बहुत ही विशेष हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो युति है दो ऐसे ग्रहों की है जिनकी प्रकृति ही बिल्कुल डिफरेंट है। गुरु जहाँ पर एक सात्विक प्रवृत्ति का ग्रह है, गुरु जहाँ पर एक आध्यात्मिक ग्रह है, वहीं राहु एक तामसिक प्रवृत्ति का और पापी ग्रह है। तो ऐसे में यहाँ पर दो अपोजिट विचारधारा के प्लैनेट्स मिल रहे हैं और मिल रहे हैं अग्नि तत्व की राशि में, मंगल की राशि में, जो कि विध्वंस की राशि है। तो ऐसे में गुरु और राहु का ये संबंध बहुत ही विशेष प्रभाव देने वाला है, स्पेशली भारत और भारत के लोगों पर इस युति का बहुत ही विशेष प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले इस युति के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि स्पेशली भारत की कुंडली में या भारत के लोगों पर देखने के लिए आएंगे। देखिएगा, भारत की कुंडली में गुरु अष्टम भाव का और लाभ भाव का स्वामी है और गुरु अष्टम और लाभ भाव का स्वामी होकर भारत की कुंडली के व्यय भाव में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी व्यय भाव में गोचर करने के कारण यहाँ पर भारत के लिए एक विपरीत राजयोग बना रहा है। और आप देखेंगे अष्टम भाव का स्वामी क्योंकि भारत के व्यय भाव में गोचर कर रहा है और गोचर किसके साथ कर रहा है? राहु के साथ में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे भारत अनुसंधान के क्षेत्र में, वेपन्स के क्षेत्र में और स्पेस साइंस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करेगा। वर्ष 2023 में भारत या भारत के लोग किसी ना किसी तरह से विश्व स्तर पर अपने रिसर्च और अपनी अनुसंधान के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए किसी ना किसी तरह से फेमस होंगे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का और अनुसंधान का भाव है, 12 भाव विदेश का भाव है और राहु, जैसा कि मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोस में कहा है, राहु एक्सपेंड का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो ऐसे में भारत के लिए यहाँ पर वृहत ज्ञान योग बनेगा भारत के विदेश भाव में, जिस कारण कि भारत को अपनी रिसर्च से बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा या भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। उसके बाद अगर हम इसके खराब इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे अप्रैल के बाद देश और दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की बीमारी एक बार फिर से हम सभी को त्रस्त करेगी। हो सकता है कि इस बार कोई फ्लू, किसी तरह का कोई बुखार या किसी तरह का कोई वायरल बहुत ही तेज़ी से सामान्य व्यक्तियों को जकड़े, जिससे कि डेथ रेट एक बार फिर से दुनिया भर में बढ़ने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तत्वों के, दो अलग अलग नेचर के प्लैनेट्स मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे लोगों में विरोधाभास भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और गुरु और राहु की युति को एक तरह से अधर्म का कारक माना गया है, क्योंकि गुरु हो गया धर्म और राहु हो गया पाप। तो ऐसा होता है कि धर्म के ऊपर पाप का एक आवरण चढ़ जाना। तो ऐसे में आप देखेंगे 2023 में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं भी होंगी, जो कि किसी ना किसी तरह से धार्मिक मसलों से जुड़ी हुई होंगी। और धार्मिक मसलों से जुड़ी हुई घटनाओं के कारण दुनिया भर में अराजकता फैलने के योग हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और युद्ध जैसी स्थितियां बनने के भी बहुत ज़्यादा योग हैं, क्योंकि ये योग बन रहा है अग्नि तत्व राशि में, मंगल की राशि में। तो ऐसे में मंगल का प्रभाव यहाँ पर लेना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस युति के किसी सामान्य जन के ऊपर किस तरह के प्रभाव आएंगे, इस पर भी हम हर लग्न, हर राशि के हिसाब से अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।